बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टाउन में सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अच्छा, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। भाई क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बंदे के हाथ में घड़ी है और उस पे 4 बजे हैं। तो आप बताएं कि क्या एंगल बनता है 4 बजने में। चलिए, ये हमारे पास एक घड़ी आ गई जी। वैसे तो आजकल लोग पहनते ही नहीं है, मोबाइल का ज़माना है, सारे मोबाइल पे ही टाइम देख लेते हैं। पहले ज़माने में तो बस एक फ़ैशन हुआ करता था टाइम देखने के लिए घड़ी पहनी है। चलें, वो बात अलग है। अभी देखते हैं घड़ी। तो आप घड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस पे अगर आप देखें जब 4 बज रहे हैं तो जो इसमें और की सुई है, ठीक है, जो वो है 4 पे, और जो आपके पास मिनट की सुई है, ठीक है, और वो है 12 पे, 12 पे, ठीक है। और सेकंड की तो यहाँ दिख ही नहीं रही क्योंकि हमारा उससे काम ही नहीं है, क्योंकि इसने कहा थी 4 बजे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एट 4 o'clock द आवर हैंड इज एट 4 एंड मिनट हैंड इज एट 12। जो बात अभी मैंने बताई है कि जो छोटी सुई है जिसे हम घंटे के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं वो 4 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। तो देखते हैं जी, सोल्यूशन बहुत ही आसान है, बस साथ रहिएगा। एंगल बिटवीन द टू कंसेक्टिव नंबर इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री। देखें, सिंपल सी बात है। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, रेडियन में होता है 2 पाई और डिग्रीज में होता है 360। और इस घड़ी में कितने नंबर्स होते हैं? टोटल नंबर्स होते हैं घड़ी में 12। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हर नंबर कितना एंगल बना रहा है, तो सिंपल है, जो टोटल इसका यानी टोटल डिग्री है 360 और जितने नंबर गिवन है उस पर डिवाइड करें। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आंसर क्या आता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 6। अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो मेरी लास्ट वीडियोस देख लें, मैं उनका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी 30 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म में पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो ठीक हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं जी। आगे जी, एंगल बिटवीन हैंड एट 4 o'clock। तो जो हमारे पास एंगल आएगा दो नंबर्स के दरमियान, उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ठीक है, क्योंकि उसने हमने 4 से पूछा हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा 2 पाई बाय 3। अगर वो, क्योंकि स्लो टाइप आगे पेपर आ रहे हैं, अगर वो कहता है 5 o'clock, 6 o'clock या 7 o'clock, तो इस 4 की जगह आपने 5, 6, 7 लिख देना है। वैसे तो आप होशियार ही हैं सारे बच्चे, तो ये बात तो समझ ही जाएंगे। स्लो टाइप में इतनी चेंजिंग नहीं होती, लेकिन वो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेगा, यानी 4 की जगह 5, 6, 7, 3 कोई भी दे सकता है। तो सारा क्वेश्चन वही है, जस्ट आपने इस 4 की जगह, अगर वो कहता है यहाँ पर क्वेश्चन में वॉच एट 5 o'clock, तो आपने इस 4 की जगह वो नंबर चेंज कर देना है जो आपके पास क्वेश्चन में होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रूफ है। और प्रूफ क्या है? रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो एक मैथमेटिकली प्रूफ भी मैं इसका बताऊंगा, बहुत आसान सा, इजी सा, और उसके साथ एक आपको छोटी सी पिज़्ज़ा की एग्जांपल भी दूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान प्रूफ है, ठीक है। तो बुक में इसका एक अल्टरनेट लिखा हुआ और एक दूसरा वो थोड़ा मुश्किल है, तो ये अल्टरनेट थोड़ा आसान है, तो ये देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं एक सर्कल, और उसके बाद हम ले लेते हैं उसका सेंटर, ओरिजिन जिसे कहते हैं। उसके बाद हम लेते हैं रेडियस, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और रेडियस ले लेते हैं जी। तो रेडियस लेने के बाद हम क्या करते हैं जी, आर, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने 1 रेडियन बना दिया। तो रेडियन क्या होता है, ये भी लास्ट वीडियो में डिग्री और रेडियन के बारे में बताया था। तो रेडियन ये होता है जब तीनों लेंथ इक्वल हो जाए, यानी दो रेडियस, और यानी इनकी लेंथ अगर आर है, इसकी भी लेंथ आर है और इसकी भी लेंथ आर हो जाए, तो हमारे पास 1 रेडियन हो जाता है। तो ये तो यहाँ पर हमने एक 1 रेडियन ले लिया। अब इसके बाद हम कोई और एक नेक्स्ट कोई और एंगल बनाते हैं। मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, ये भी रेडियस है, और इस पॉइंट को नाम दिया बी का,
और पहले पॉइंट को नाम दे दिया ए का, और इस पॉइंट को नाम दे दें, अगर सी ना भी दें, सी दे दें नाम तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर सी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास बन गया 1 रेडियन, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये जो है एंगल, यहाँ पर भी कोई ना कोई एंगल बन रहा है, लेकिन वो रेडियन में नहीं बन रहा, या रेडियन में बन सकता है तो क्या हमें नहीं पता, हमने जैसे उसे नाम दे दिया थीटा का, ठीक है। तो समझ आ गई कॉन्सेप्ट की। आपने जैसे एक सर्कल लेना है, वहाँ पर 1 रेडियन बनाना है, और उसके बाद सर्कल का एक और पार्ट ले लेना है जिसका एंगल आपने थीटा रखना है ए और बी। अच्छा और यहाँ पर जो लेंथ है ए से बी के दरमियान, यानी यहाँ से ए से स्टार्ट हो रही है गाड़ी और यहाँ बी पे जाके एंड हो रही है, तो इस दरमियान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्री का एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो आपने याद रखना होगा। लेट और उसके बाद ये जो चीज़ आपने लिखी है इसे थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है। लेट देयर बी ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड वी मेक अ रेडियन, एंड यानी थोड़ा सा आपने अपने पास इंग्लिश लिख ही लेनी है। उसके बाद आपने लिखना है वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कुलर आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ देयर आर्क। ये वही फार्मूला है जिसके बारे में हम बता दें कि आपने 9-10 में ज्योमेट्री में ये फार्मूले पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो जस्ट याद कर लें, सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, एंगल ऑफ ए ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ए ओ सी। यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ, आपने लिख लेना है, ठीक है, इक्वल टू आर्क ए बी, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस, और इक्वल टू आर्क ए से सी तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ ए ओ बी हमारे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास थीटा। यहाँ पर क्या है जी, ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है, थीटा, और ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल है, वो हमारे पास 1 रेडियन है। तो आर्क ए बी क्या है हमारे पास, वो एल है, और आर्क ए सी क्या है हमारे पास, वो आर है। तो सिंपल है। इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर का प्रूफ हो जाना है। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ था, लेकिन इस फार्मूले को याद कैसे करना है, कैसे थोड़ा सा माइंड में बिठाना है, क्योंकि मैथ की चीज़ होती है, सम टाइम फार्मूला प्रूफ हो जाता है, लेकिन आगे क्वेश्चन जो 9.1 है, तो आगे अप्रॉक्सीमेटली जितने भी क्वेश्चन है सब में यही फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आपको या तो थीटा और लेंथ गिवन होगी, आपने आर फाइंड करना होगा, या आर और थीटा गिवन होगा, लेंथ फाइंड करनी होगी, या लेंथ और रेडियस गिवन होगा, आपको थीटा फाइंड करना होगा, ये चीज़। तो इसे एक दूसरे तरीके से भी याद करने का तरीका है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। बच्चों आपने पिज़्ज़ा तो खाया होगा, इतने मम्मी डैडी तो आप हो गए कि आपने पिज़्ज़ा, लाजमी बात है मुझे खुद अच्छा लगता है, लेकिन मैं आजकल डाइट में हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो पिज़्ज़ा की जाहिर सी बात है, कोई पूरा रोल करके मुंह में तो नहीं डालते, इसे इसके पीसेस ही करते हैं। तो हम इसका एक पीस ले लें, ठीक है। तो इस पीस को माइंड में रखना है। देखें जिस तरह एक लाइन में यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझिए ये एक पीस हो गया। तो इसमें हमारे पास ये जो अपर शेप है ये हमारे पास है एल, तो क्वेश्चन में इस टाइप की शेप बनेगी, ठीक है। और ये दो शेप है हमारे पास आर, और तीसरा क्या है हमारे पास, थीटा, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की शेप से आपने माइंड में याद रखना है फार्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो होप तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लाजमी, कमेंट बॉक्स में लाजमी आपके नाम है इसका मैसेज करें, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लाजमी